Let's discuss a new method to solve game problem. Method of matrix. मेथड्स ऑफ मैट्रिक्स को कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हमारे मैट्रिक्स या हमारे गेम क्या होते हैं 3x3 के होते हैं. मीन्स द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3. 3x3 के गेम में या फिर हाइयर गेम जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भी 3x3 से ज्यादा की मैट्रिक्स होती है, तो उस टाइम पे हम मेथड ऑफ मैट्रिक्स को यूज करते हैं. तो इसके अंदर देखो क्या रहेगा, पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा शेडल पॉइंट है, शेडल पॉइंट को फाइंड आउट करने की हम कोशिश करते हैं. अगर हमें शेडल पॉइंट मिल जाता है मैट्रिक्स के अंदर तो गेम को हम क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन के अंदर शेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, मैट्रिक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो हमारा 3x3 का गेम है उसको रिड्यूस करके हम क्या कर दें, उसके साइज को 2x2 साइज का कर दें, या फिर 2x n और m x2 साइज का कर दे. अब साइज हम डिक्रीज कैसे करेंगे, डोमिनेंस मेथड को अप्लाई करके. ठीक है, तो अगर डोमिनेंस मेथड अप्लाई हो जाता है और हमारी मैट्रिक्स का साइज कम हो जाता है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ओड मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल गेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं. अगर हमारी मैट्रिक्स 2x n या फिर m x2 की होती है तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड या मेथड ऑफ सब गेम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, गेम को सॉल्व कर सकते हैं. कई बार क्या होता है कि पॉसिबल ही नहीं होता कि भी हमारी जो मैट्रिक्स है उसको हम 3x3 से रिड्यूस कर सके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस टाइप की मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम मेथड ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हैं, या फिर दूसरा मेथड होता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड. ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं. तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल देखो क्या बताया गया है. दो प्लेयर हैं, प्लेयर बी एंड प्लेयर ए. प्लेयर ए के पास क्या है, 3 स्ट्रेटजीज हैं, प्लेयर बी के पास भी क्या है, सेम 3 स्ट्रेटजी है. तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स होगी 3x3 की. ठीक है, तो इस केस में हमने क्या करना है, मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे जो मैक्स मीन प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, मैट्रिक्स हमारी रिड्यूस भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम मेथड ऑफ मैट्रिक्स को यूज करेंगे. तो जब हम मेथड ऑफ मैट्रिक्स को यूज करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके हमारे स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या रहेगा. फर्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर, ऑब्टेन न्यू मैट्रिक्स सी हुज फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू C1 माइनस C2 ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स. मीन्स हम क्या करते हैं, एक नई मैट्रिक्स को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. मैट्रिक्स का नाम हमने दे दिया सी, क्योंकि हम अभी कॉलम वाइज कर रहे हैं तो इसलिए हमने मैट्रिक्स का नाम सी दिया है. तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम हमारा कैसे आएगा नई मैट्रिक्स का, C1 माइनस C2 ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी कि ये हमारी क्या है, हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है. तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ऐसे हमारे पास है. तो फर्स्ट कॉलम आएगा हमारा 9 माइनस 3, 11 माइनस 1, 7 माइनस 9 ऐसे. सेकंड कॉलम क्या रहेगा, C2 माइनस C3 ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी कि B2 माइनस B3 जब हम करेंगे तो जो ये हमारी नई मैट्रिक्स है इसका सेकंड कॉलम आ जाएगा. उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहता है हमारा, सेकंड स्टेप के अंदर आता है ऑब्टेन न्यू मैट्रिक्स R. हमने कॉलम वाइज तो इनका ट्रीटमेंट कर लिया, अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रोज करते हैं. हुज फर्स्ट रो इज इक्वल टू R1 माइनस R2 ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स. ये सेम रहेगा, मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे हमारी रो हैं. तो A1 में से A2 जब हम माइनस कर देंगे तो उस टाइम पे हमारा क्या आ जाएगा, न्यू जो मैट्रिक्स R है उसकी फर्स्ट रो आ जाएगी. सेकंड रो कैसे आएगी, R2 माइनस R3 ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स. तो सेकंड रो आएगी हमारी A2 माइनस A3. इसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, नई मैट्रिक्स आ जाएगी. तो हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं डायरेक्टली, क्या आएगा 9 माइनस 3, 11 माइनस 1, 7 माइनस 9. और सेकंड आएगा हमारा 3 माइनस 9, 1 माइनस 3 और 9 माइनस 8. ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारी मैट्रिक्स रहेगी. अकॉर्डिंग टू क्या होगी, ये हमारी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स होगी. तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो देख लेते हैं हमारा क्या आएगा. तो ये इनको माइनस करके हमारा ये आ गया है. अब हमने, हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि भाई हम क्या करते हैं, नई मैट्रिक्स जो हमारी R है हम उसको फाइंड आउट करते हैं. तो R को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फर्स्ट जो रो होगी वो हमारी क्या होगी, 9 माइनस 11, 33 माइनस 1 और 9 माइनस 3. तो इसको हम लिख लेते हैं 9 माइनस 11. सेकेंड कॉलम सेकेंड होगा हमारा 3 माइनस 1 और थर्ड होगा 9 माइनस 3. ऐसे ही हम सेकंड हमारा क्या रहेगा, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, 1 माइनस 9 और थर्ड है 3 माइनस 8. तो इसको देख लेते हैं हमारा क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद.
यहाँ पे हमारे पास कॉलम थर्ड जो मैट्रिक्स है, न्यू मैट्रिक्स है सी, उसके अकॉर्डिंग हमारे 2 कॉलम्स आ गए, और एक और जो हमने लिया था नई मैट्रिक्स आर को ऑब्टेन किया था, तो उसके भी दोनों रोज हमारे यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 3, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर स्टेप 3 के अंदर जो मैग्नीट्यूड्स हैं, ऑडमेंट्स के मैग्नीट्यूड हैं, उनको फाइंड आउट किया जाता है। जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके ऑडमेंट्स को फाइंड आउट किया जाएगा। जैसे कि हमारे क्या थे, ए के पास 3 स्ट्रेटजी थी, तो A1 A2 और A3 के अलग अलग क्या निकाले जाएंगे, डिटर्मिनेंट्स निकाले जाएंगे, ऑडमेंट्स कैलकुलेट किए जाएंगे। ऐसे ही बी के कैलकुलेट किए जाएंगे, तो हम देख लेते कैसे किए जाएंगे। ऑडमेंट फॉर A1, यानी कि ए की जो क्या थी फर्स्ट स्ट्रेटजी थी, तो हम देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, A1 A2 A3 ये 3 है, और इसकी हमारी क्या है, B1 B2 एंड B3 ये हमारे पास है। तो यहाँ पे जब हम A1 के डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, A1 का ऑडमेंट निकालते हैं, तो उस टाइम पे जैसे हमने मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन की थी, डिटर्मिनेंट्स निकालते टाइम पे हम फर्स्ट जिसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं उस रो को छोड़ देते हैं, या जिस कॉलम का निकाल रहे हैं उस कॉलम को छोड़ देते हैं, बाकी 2 को हम लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारा 10 -2 -2 एंड 1, मीन्स हम यहाँ पे A1 का निकाल रहे हैं, तो A1 वाले कॉलम को हमने छोड़ दिया, तो इन दोनों को, ये जो बाकी हमारी मैट्रिक्स बच गई 10 -2 एंड 1, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब सिंपली हमने कैसे सॉल्व करना है इसको, 10 × 1, 10 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें से हमने माइनस करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई। 10 और 1 की मल्टीप्लाई की 10 -2 और -2 की मल्टीप्लाई +4, तो यहाँ पे हमारा A1 का डिटर्मिनेंट आ गया 6। सिमिलरली हमने क्या निकालना है, A1 का ऑडमेंट फॉर A1 के लिए ऑडमेंट आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, ऑडमेंट फॉर A2 के लिए ऑडमेंट निकालेंगे, तो सेम रहेगा हमारा डिटर्मिनेंट A2 के अंदर क्या आ जाएगा, A2 का हमने निकालना है, तो A2 को हम छोड़ देंगे, तो 6 -2 एंड -1, ये हमारा हो जाएगा 6 -2 एंड 1, ये हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 × 1 6 माइनस में 6 और 2 की मल्टीप्लाई की तो 12, तो ये हो जाएगा -6। लेकिन इसके अंदर ये जो साइंस है हमने इनको इग्नोर करना होता है। ये जो हमारी ये जो लाइंस होती है ये यही बताती है कि भाई यहाँ पे हमने साइन को इग्नोर करना है, तो इग्नोर साइन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं ऑडमेंट फॉर A3 का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे A3 जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो 6 -6 10 और -2 हमारा यहाँ पे बच जाएगा। लिख लेते हैं इसको, 6 -6 10 एंड -2। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं, 6 और -2 की मल्टीप्लाई हमने की, -12 माइनस किया हमने 10 और 6 की मल्टीप्लाई, तो -60। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या आ जाएगा हमारा, -12 और +60, तो ये हो जाएगा हमारा 48। ये हमने क्या निकाले हैं, A के लिए A1 A2 एंड A3 तीनों के ऑडमेंट्स निकाल लिए हैं। ऐसे ही जो हमारी हमने सेकंड ये मैट्रिक्स बनाई थी, R मैट्रिक्स बनाई थी, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, B1 B2 और B3 के निकालेंगे। B1 का जब कैलकुलेट करेंगे तो B1 को यहाँ से कट होकर के ये 2 हो जाएंगे, B2 का निकालते टाइम ये कट हो जाएगा, और B3 का करते टाइम ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इनको कैसे। प्लेयर B के ऑडमेंट्स को हमने यहाँ पे लिख लिया है, B1 B2 एंड B3 तीनों का। तो हमने कैसे किया है, B1 का जब हमने ऑडमेंट लिया है तो ये हमारी क्या थी, रो मींस जो न्यू मैट्रिक्स आई थी हमारी R वो थी। तो B1 का जब हम निकाल रहे हैं तो इसको हमने छोड़ दिया है, इसको कट करके हमारी B2 और B3 मींस ये वाली 2 × 2 है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। सिमिलर जब B2 का किया तो हमने ये छोड़ दिया, B1 और B3 हमने क्या कर लिया, यहाँ पे राइट कर लिया है, और B3 का करते टाइम पे हमने ये थर्ड वाली यहाँ पे लिख ली है। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्या क्या आएगी। 2 × -5 तो क्या हो जाएगा, -10 -8 × 6, तो यहाँ पे हो जाएगा -48, मीन्स -10 + 48 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे वैल्यू 38 आ जाएगी। ठीक है, सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा,
-2 मल्टीप्लाई -5, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। थर्ड की देख लेते हैं, थर्ड ऑर्डमेंट या फिर B3 का जो ऑर्डमेंट है उसकी क्या वैल्यू आएगी, 2, यहाँ पे -8 आएगा, हाँ जी -8 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई -8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई ऑर्डमेंट की, हमारी वैल्यू आ गई 8। तो अब हमने क्या कर लिया, A1, A2 और A3 इन तीनों के लिए हमने क्या कर लिया है, अलग अलग ऑर्डमेंट्स जो हैं उनको फाइंड आउट कर लिया है। प्लेयर B जो है उसकी जो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, मींस B1, B2 और B3, उनके लिए भी ये जो ऑर्डमेंट्स हैं इनको हमने फाउंड कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमने ऑर्डमेंट्स निकाले हैं इनको क्या करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके अंदर हमने क्या करना है, इनको लिखना है। मींस क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं, ये क्या है, हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है जो हमारी स्टार्टिंग में थी वही वाली है। तो क्या है, देखो B1 का ऑर्डमेंट आया है हमारे पास 38, तो जहाँ पे प्लेयर B1 स्ट्रेटजी प्ले कर रहा है तो वहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 38, ठीक है। उसके बाद ऑर्डमेंट फॉर B2 का ऑर्डमेंट हमारे पास आया है 10, ठीक है। तो B2 की जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और B3 का क्या हमारा क्या आया है, 8 आया है, तो B3 का हम लिख लेंगे 8, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या करना है, A1, A2 और A3 के जो ऑर्डमेंट्स रहे थे हमने उनको लिखना है। A1 का रहा था, A1 का हमारा ऑर्डमेंट आया था 6, ऑर्डमेंट फॉर A1, A2 का आया था 6 और A3 है उसके लिए था 48। तो हमने क्या कर लेना है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर 6 और 48 इनकी वैल्यूज को लिख लेना है। तो हम लिख लेते हैं एक बार, क्या आएगा, 6 एंड 48। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका टोटल फाइंड आउट करेंगे। इनका टोटल क्या है, 38, 10 और 8, और इसका टोटल, इन दोनों का टोटल आ रहा है 60, ठीक है। दोनों तरफ से टोटल इक्वल आ रहा है। तो अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट कर लेना है कि भाई ये जो स्ट्रेटजीज है इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या रहेंगी। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लेयर ए की A1 स्ट्रेटजी के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 6 इसका ऑर्डमेंट है, डिवाइड बाय टोटल, मींस क्या हो जाएगा 6/60। ये क्या होगी, प्लेयर A के लिए A1 की प्रोबेबिलिटी होगी। A2 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 6 डिवाइड बाय 60, और जो थर्ड स्ट्रेटजी है उसके लिए क्या रह जाएगी, 48 डिवाइड बाय 60, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या करना है, प्लेयर B के लिए अलग अलग जो ये स्ट्रेटजीज हैं इनकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। फर्स्ट की हो जाएगी 38 डिवाइड बाई 60, सेकेंड की हो जाएगी 10/60, और थर्ड जो हमारा बच जाता है उसकी क्या हो जाएगी 8 डिवाइड बाई 60। तो ये हमारी क्या होगी, मेथड ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से प्लेयर ए की क्या प्लेयर ए की जो स्ट्रेटजीज हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, और प्लेयर बी है उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज, ये जो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमारा क्या आता है सबसे लास्ट में, वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम ऑड मेथड के अंदर निकालते हैं ऐसा ही हमारा वैल्यू ऑफ गेम इसके अंदर रहेगा। मींस 9 मल्टीप्लाई ऑडमेंट प्लस 11 मल्टीप्लाई ऑडमेंट 7 मल्टीप्लाई ऑडमेंट डिवाइड बाई 60। लिख लेते हैं यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 6 प्लस 11 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 7 मल्टीप्लाई 48, ठीक है। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा हमारा 6 प्लस 48 मीन्स हमारा डिवाइड में हो जाएगा 60, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 9 6 54, 11 6 66, और 7 और 48 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से आ जाएगी हमारी 336 डिवाइड बाई 60, ठीक है। इनका टोटल किया हमने, टोटल आ रहा है हमारा 456 डिवाइड बाई 60, और इसको जब हम कट कर देते हैं तो हमारा बच जाता है 38 डिवाइड बाई 5। तो 38 डिवाइड बाई 5 हमारी क्या आ गई है, वैल्यू ऑफ गेम हमने निकाल ली है। किसकी हेल्प से, मेथड ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। ऐसे हमने क्या करना है, मेथड ऑफ मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से
जो गेम है उसको सॉल्व करना है, वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेनी है और जो हमारी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको हमने निकाल लेना है। हमने सिंपली क्या किया है, फर्स्टली हमने नई जो मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स और आर मैट्रिक्स उनको फाइंड आउट किया है। सी मैट्रिक्स कैसे की है, B1 माइनस B2 किया और सेकंड कॉलम क्या होगा B2 माइनस B3। ऐसे ही हमने जो आर मैट्रिक्स निकाली है उसके अंदर क्या किया, A1 माइनस A2 और A2 माइनस A3। ऐसे करके हमने दो नई मैट्रिक्स निकाली। दो नई मैट्रिक्स निकालने के बाद हमने क्या किया है, उन मैट्रिक्स की हेल्प से जो ऑडमेंट्स आते हैं B1, B2, B3 के लिए, A1, A2 और A3 के लिए, तो हमने वहाँ से क्या किए हैं, ऑडमेंट्स को फाइंड आउट कर लिया है। और जो हमने ऑडमेंट्स निकाले हैं उसी को हमने क्या है, ये जो मैट्रिक्स है हमारी ओरिजिनल, इसके सामने लिख दिया है और यहाँ से क्या आ गई है, इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको फाइंड आउट कर लिया और लास्ट में हमारी जो वैल्यू ऑफ गेम है हमने उसको भी कैलकुलेट कर लिया है। तो ऐसे हमने क्या करना है, मेथड ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करके वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेनी है।